51A के तहत जो है मुकदमा उन पर दर्ज करके कार्रवाई करना चाहिए। 3 साल के जो है सजा का प्रावधान है। तो अब तो हाथ कंगन के अरसी क्या, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान किस तरीके से हरकत कर रहे थे, उसके बाद विपक्ष के नेता मोर्चा खोल दिए। देखिए, सीपीएम के विधायक हमारे साथ सत्येंद्र यादव है, क्या कहिएगा? ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार जो है अचेत अवस्था में है और राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। और राष्ट्रगान के अपमान में आप जानते हैं कि 51A के तहत जो है कार्रवाई होती है। तो हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पर जो है मामला दर्ज हो और उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की जो है जिम्मेवार पद पर बैठे व्यक्ति जो है राष्ट्रगान के साथ इस तरह के अपमानजनक व्यवहार करेगा तो लोग, राज्य के और दूसरे प्रांत के लोग सीखेंगे क्या। तो मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से खास तौर से पूछना चाहता हूं, तो देशभक्ति का जो चोला पहनकर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, वो बतलाए कि नीतीश कुमार का राष्ट्रगान के वक्त जो है जिस तरह से आचरण प्रकट हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान किया है मुख्यमंत्री ने, तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी है। तो भाजपा को बताना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोग से उसका कैसा संबंध है। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हेल्थ बुलेटिन जारी भी होना चाहिए मुख्यमंत्री का। हेल्थ बुलेटिन जारी करने की बात कर रहे हैं भाई। देखिए, मुख्यमंत्री की मानसिक अवस्था पहले से भी ठीक ठाक नहीं है। हाँ। और लगातार जो है वो उनका व्यवहार और आचरण ये बतलाता है कि मानसिक रूप से वो बीमार है। और इस हालात में पहुंच गए कि उन्होंने राष्ट्रगान का ही सार्वजनिक तौर पर अपमान करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी उनको बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाई है। ये दोनों ही स्थिति में, एक तो मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं। हाँ। और अचेत अवस्था में जाने के बाद राष्ट्रगान का ही अपमान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा यात्रा करती है और अपने को देशभक्त पार्टी होने का जो है दिखावा करती है, तो उसको बताना चाहिए कि राष्ट्रगान के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री का जो दुर्व्यवहार हुआ है, राष्ट्रगान के साथ जो अपमानजनक व्यवहार उन्होंने किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं मांगती है तो मैं यही समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगान के साथ, राष्ट्रीय तिरंगा के साथ उसका जो 1947 से पहले जो रुख रहा है अपमान करने का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी नहीं मांगी। नहीं विधायक जी, आपने जो बातें रखे, पर बीजेपी के कई ऐसे नेता जो कह रहे हैं या तो हमने वीडियो देखा नहीं है या फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान कहाँ हुआ। हम तो कहते हैं वीडियो देखा नहीं तो देख लेना। वीडियो तो सार्वजनिक चल रहा है, चैनल पर चल रहा है, मीडिया में आ गया, तो देख ले और देखकर ये तय करें नीतीश कुमार के साथ उनका कैसा संबंध है। एक राष्ट्रगान का अपमान करने वाले के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, तो यही बात प्रमाणित होता है कि राष्ट्रगान के साथ, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई जुड़ाव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों को पुष्पित और पलवित करती है। इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति भी अब राष्ट्रगान का अपमान कर, कानूनी कार्रवाई भी करने के बाद, बिल्कुल सीधे सीधे राष्ट्रगान के अपमान पर जो है कानून निर्धारित कर दिया गया है। कई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। 51A के तहत जो है मुकदमा उन पर दर्ज करके कार्रवाई करना चाहिए। 3 साल के जो है सजा का प्रावधान है। तो अब तो हाथ कंगन के अरसी क्या, सब कुछ साक्ष्य है, तो मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम यही मानेंगे कि इसकी प्रवृत्तियां जो है पूरे राष्ट्र में शुरू हो जाएगी। तो ये शुरू होना ठीक ठाक नहीं है। किसी भी राष्ट्र के गान और उसके प्रतीक के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। चलिए, क्या कुछ कहे थे वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।